किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईमानदारी एक महंगा शौक है जिसको पूरा करना सबके हैसियत की बात नहीं। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक बार की बात, एक सीधा साधा किसान रहता था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। जब उसे पैसों की जरूरत होती तो वह एक सेठ से उधार पैसे ले आता था। फिर सेठ को अपनी सब्जियां पहुंचाता था, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसों का हिसाब बराबर हो जाता था। किसान बहुत ही मेहनती था। वो खुद के साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों को भी खेतों में काम के लिए बुलाया करता था। लेकिन अभी सब्जियां बेचने के लिए वो तैयार नहीं थी और किसान के पास अपने खर्चे के लिए जमा पैसे भी खत्म हो चुके थे। किसान जो था वो सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि कुछ रुपयों और कुछ खाने का जरूरी सामान चाहिए। फिर सेठ जी ने सुनते ही कुछ रुपये किसान को दे दिए और घर का कुछ खाने का सामान जैसे चावल, चीनी, आटा, दाल सभी कुछ दे दिया। किसान सभी सामान को लेकर के अपने घर ले आया। किसान बहुत ही खुश था। अब कुछ दिनों बाद किसान की सब्जियां बेचने लायक हो गई थी और किसान को सबसे पहले सेठ से लिए पैसे और सामान के बदले में सेठ को सब्जियां देनी थी। किसान सब्जियां तोलकर इकट्ठा करके सेठ जी के पास ले गया और सेठ जी से कहा कि सब्जियां हैं, इन्हें रख लीजिए। फिर सेठ ने किसान से पूछा कि कितने किलो सब्जियां हैं। फिर किसान ने जवाब दिया कि सेठ जी पूरे 20 किलो है। फिर सेठ जी ने सब्जियों को उठाकर देखा और अंदाजा किया और सेठ को कुछ कम वजन महसूस हुआ। सेठ ने दोबारा किसान से कहा कि सब्जियों का वजन सही बताओ, नहीं तो मैं अपने पास रखे कांटे पर तोल लेता हूँ और अगर कम वजन हुआ तो दोगुने पैसे लूँगा। लेकिन किसान अपने घर पर सब्जियां तोल कर आया था। उसे पूरा विश्वास था कि सब्जियों का वजन बिल्कुल सही है। फिर किसान ने कहा कि कुछ भी कर लेना, सब्जियों का वजन पूरा 20 किलो ही है। फिर सेठ ने झट से अपना कांटा निकाला और सब्जियों को तोलने लग गया। जब सारी सब्जियों को तोल लिया तो सब्जियों का वजन केवल 16 किलो ही निकला। अब सेठ ने किसान से कहा कि तुम मुझे हर बार इसी तरह ठग रहे थे। मैं तुमसे अपने दोगुने पैसे तो लूंगा ही, साथ ही तुझे जेल में भी बंद करवाऊंगा। किसान बेचारा कुछ नहीं बोला और सहमा सा अपने घर आ गया। अगले दिन किसान को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले गई, जहां सेठ ने कहा कि मुझे अपने पैसे दोगुने चाहिए, साथ ही मैं इस किसान से पिछले 5 साल से सब्जियां खरीद रहा हूं, जिसका मुझे अलग से हर्जाना जाना चाहिए। किसान बहुत ही परेशान था कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से चुकाऊंगा। फिर कोर्ट के जज ने किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो किसान ने जवाब दिया कि जज साहब, मेरे पास कोई वजन तोलने की कांटे ही नहीं है। मैं सेठ जी के दुकान से 5-5 किलो सामान लेकर गया था। बस मैंने तो सेठ जी के दिए हुए सामान से ही अपनी सब्जियां तोल कर लाया था। इसमें मेरी कोई बेईमानी नहीं है। इतना सुनकर जज समझ जाता है कि सेठ बेईमान है, जो रोज न जाने कितनों को ठगता है और सेठ पर जुर्माना और जेल हो जाती है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की कमी या गलती निकालने से पहले अपने अंदर के दोष को ठीक करना चाहिए। और साथ ही साथ ये छोटी सी कहानी हमें समझाती है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में हम भूल गए कि ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना सबसे पहला धर्म है और अपने ईमान को कभी नहीं बेचना है, बल्कि हमें ईमानदारी और सच्चाई को अपना लक्ष्य रूप स्वीकार करना चाहिए, धारण करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए सच्चाई का साथ दे और ईमानदारी की राह पर चले, क्योंकि कुछ भी हो अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। स्टोरी क्लब आपसे हमेशा एक ही बात कहेगा, ऊपर वाले की आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी कड़ी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।